भ्रष्टाचार के नाम पर इतनी बड़ी लूट मैंने आज तक नहीं देखी और ये जो गबन का जो खेल चल रहा है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी नगरपालिका में आजकल नगरपालिका की ईओ वर्षा चौधरी व एएन सुमित कुमार वर्मा काफी चर्चा में हैं। अब उदयपुरवाटी नगरपालिका की ईओ वर्षा चौधरी ने एएन सुमित कुमार वर्मा के खिलाफ बिजली के सामान की खरीदारी के टेंडर में फर्जीवाड़ा व एसएमएस भेजकर अभद्र शब्दों का प्रयोग करने का मामला दर्ज करवाया है। ईओ वर्षा चौधरी ने उदयपुरवाटी पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है कि नगरपालिका में विद्युत के सामान की खरीदारी करने के लिए दिनांक 24 सितंबर 2020 को निविदा जारी की गई थी। जारी की गई निविदा के क्रम संख्या 7 पर अंकित 70 वाट की एलईडी लाइट खरीदने के लिए अनुमानित लागत राशि 11 लाख थी, जिस पर तकनीकी अधिकारी सहायक अभियंता सुमित कुमार वर्मा ने मुख्य पृष्ठ पर राशि को 11 लाख से बढ़ाकर 21 लाख रुपए कर दिया। कंप्यूटर से पेज व प्रशासक के हस्ताक्षर स्कैन करके निविदा की फाइल का पृष्ठ बदल दिया। इसके अलावा ईओ ने रिपोर्ट में लिखा कि एएन सुमित कुमार वर्मा ने उसकी ईमेल आईडी हैक कर ली है और मोबाइल पर एसएमएस भेजे हैं जिनमें अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया। साथ ही फेसबुक पर भी पोस्ट डाली। ईओ द्वारा मामला दर्ज करवाने के बाद एएन सुमित कुमार वर्मा ने कहा कि नगरपालिका द्वारा विद्युत सामग्री खरीदने के लिए निविदा जारी की गई थी। उस निविदा में ईओ ने एक ठेकेदार के पक्ष में ठेका छोड़ने के लिए दूसरे ठेकेदारों की डाली गई निविदा को जानबूझकर गलत तरीके से रद्द करवा दिया। जब दूसरे ठेकेदारों ने इसकी शिकायत की तो ईओ ने सारा दोष मुझ पर डालकर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। ईओ ने कई ऐसे मामलों में गड़बड़ी कर रखी है जिसका पूरा चिट्ठा समय आने पर खोल दूंगा। एएन के बयान के बाद ईओ वर्षा चौधरी ने क्या कहा, सुनिए। उन्होंने ये कहा है कि भाई मैडम ने मेरे से गलती करवाई है जानबूझ करके, तो आपने जानबूझ के करवाई है? नहीं, मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं करवाई है। उसका ऐसा कुछ कहना है तो वो उसके सबूत पेश करें। बिजली सामान की खरीद में भ्रष्टाचार होने का मामला सामने आने के बाद पूर्व पार्षद अजय तसीर ने स्वायत्त शासन निदेशक को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में नगरपालिका में 1 करोड़ 43 लाख रुपए की बिजली सामान खरीद की निष्पक्ष जांच करने और जब तक नगरपालिका में बोर्ड नहीं बन जाता तब तक निविदा निरस्त करने की मांग की है। पार्षद की शिकायत पर टेंडर रद्द कर दिया गया है, जिसकी जानकारी ईओ वर्षा चौधरी ने खुद दी। निविदा कैंसिल की जा चुकी है। हाँ, टेंडर पूरा कैंसिल किया जा चुका है। टेंडर इनफैक्ट जिस दिन फाइनेंशियल बिड ओपन हुई थी उसी दिन उसमें उसकी शिकायतें वगैरह आई थी और उसमें कुछ इश्यूज थे, इस वजह से टेंडर कैंसिल कर दिया गया। 1.43 लाख का पूरा टेंडर कैंसिल कर दिया गया। इधर मामले को लेकर पूर्व पार्षद अजय तसीर नगरपालिका में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहा, सुनिए। नगरपालिका में पिछले कई दिनों से जब तक नगरपालिका बोर्ड में जनप्रतिनिधि थे तब तक नगरपालिका के जो कार्य होते थे वो पारदर्शी हो रहे थे, पूरी दखलंदाजी रहती थी। जब से नगरपालिका में पार्षदों का या जनप्रतिनिधियों का दखलंदाजी बंद हुआ तब से उदयपुरवाटी नगरपालिका में एक तरह से जो नगरपालिका बोर्ड है वो बोर्ड नहीं होकर के नगरपालिका नहीं होकर नगरपालिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। आज जिस तरह से उदयपुरवाटी नगरपालिका को लूटा जा रहा है, मतलब 35 लाख रुपए के पहले निर्माण काम हुए थे। समाज यथार्थ यानी समाज ने जिन चीज़ों को आपने डोनेट किया उन्होंने टेंडर निकाल दिए। फिर आज हमने देखा ये जो आज जो एनआईटी की बात चल रही है ना, ये एनआईटी पिछले दिनों भी निकली थी 1 करोड़ 43 लाख रुपए की, तब ये आज भी उसी चीज़ को रिटर्न कर रहे हैं। यानी पहले की जहाँ चल रही है अब ये लोग वापस लग करके उसी टेंडर को आगे बढ़ा रहे हैं। भ्रष्टाचार के नाम पर इतनी बड़ी लूट मैंने आज तक नहीं देखी और ये जो गबन का जो खेल चल रहा है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब हम ये चाहते हैं कि नगरपालिका में आज एसडीएम तहसीलदार साहब के माध्यम से डीएलबी जो स्वायत्त शासन के विभाग के डायरेक्टर उनको ज्ञापन होगा, उन्होंने बताया है कि जब तक नगरपालिका में चुनाव नहीं हो तब तक अगर कोई भी टेंडर प्रक्रिया होती है तो वो जिला कलेक्टर की नज़र के सामने हो, ताकि हमारी तो छोटी सी मांग है कि नगरपालिका में पारदर्शिता हो। और ये लोग पारदर्शिता के नाम पर ये जो असली खेल है वो 60 लाख रुपए का है। मतलब एक व्यक्ति जयपुर जा कर के 60 लाख में 1 करोड़ 43 लाख रुपए का जो बिजली का सामान था उसकी टेंडर प्रक्रिया होनी थी और उस व्यक्ति को 60 लाख रुपए देने की बात हुई। जब उन्होंने एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए मिल रहे थे, एक को 50। जब ये खेल आपस में चोरों के बीच जो खेल चल रहा था वो बिगड़ गया। असली खेल बंटवारे का है, 60 लाख रुपए के बंटवारे का सवाल है। अंदर खाने की जो बात है वो 60 लाख रुपए की है। ये जो धनतेरस आने वाली थी, इसी धनतेरस पे ये जो बिजली का सामान है इसी पे धनतेरस पे धनवर्षा होती इनके घर, लेकिन इन्होंने आपसी जो फूट थी जो लूट थी वो लूट एक जगह नहीं हो पाई। ये चोरों का ऐसा महागठबंधन है जिनमें आपस में किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं है। सारी नगरपालिका की जनता वो देख रही है। आने वाले समय में इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे नगरपालिका की जनता के बीच जाएं। उनकी हमारे से पता है कि चाहे कुछ हो या नहीं हो, लेकिन जनता के बीच जाकर के जनता को
ये जरूर बताएंगे प्रशासक और यहाँ के लोग, यहाँ के नुमाइंदे, यहाँ के जनप्रतिनिधि इस लूट के हिस्सेदार है, साझेदार है, वो इनको बचा रहे हैं।